हेलो एवरीवन, मैं हूँ सुमन रॉय एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारे वीडियो का जो टॉपिक है वो कारकांश लगना और उससे 7th हाउस को आप कैसे एनालिसिस करके अपने मैरिड लाइफ के बारे में या आपके सोल का जो जर्नी रहेगा उसमें आपके काउंटर पार्ट मीन्स आपके स्पाउस का कितना कंट्रीब्यूशन रह सकता है और उनके बारे में भी काफ़ी डिटेल्स आज आपको इस वीडियो के थ्रू मिलने वाला है। बट उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू द एस्ट्रो विद्यालय चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन ताकि इस चैनल से रिलेटेड कोई भी वीडियोज़ आप मिस ना करें। और अगर आप मुझसे कोई भी पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो अभी आप लोग डिस्क्रिप्शन सेक्शन में चले जाइए, वहाँ से आपको सब डिटेल्स मिल जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगे देन एक लाइक कर दीजिएगा, कमेंट पे अपना ओपिनियन ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा और वीडियो को जो लोग एस्ट्रोलॉजी फॉलो करते हैं उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। हमेशा खुश रहिए, यही प्रार्थना के साथ डिस्कशन पे चलते हैं। तो अभी देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि कारकांश लगना को आपको कैसे यहाँ पे देखना है। तो ये देखने के लिए आपको फर्स्ट स्टेप जो करना होगा वो देखना होगा कि आपके हॉरोस्कोप वाइज आत्माकारक प्लैनेट मतलब हाईएस्ट डिग्री वाला प्लैनेट कौन सा बना है। अभी वो प्लैनेट आपने निकाल लिया, उसके बाद देखिए कि नवमशा चार्ट में वो प्लैनेट किस राशि या किस साइन में जाके बैठा है। और अभी नवमशा चार्ट को बंद कर देना है और जो राशि आपने निकाला है कि आत्माकारक नवमशा में जिस राशि में प्लेस्ड है वो अभी आपके D1 चार्ट या लग्ना चार्ट में उस राशि से 7th हाउस को देखिए कि वहाँ पे कोई प्लैनेट प्लेस्ड है कि नहीं या कोई प्लैनेट का एस्पेक्ट पड़ रहा है कि नहीं। बिकॉज जो आत्माकारक आपके नवमशा चार्ट में जिस साइन में प्लेस्ड है वो राशि ही आपका कारकांशा लगना या साइन हम उसको बोल सकते हैं और लगन चार्ट में उससे 7th हाउस को आपको देखना है। सपोज एक एग्जाम्पल के थ्रू किसी का आत्माकारक प्लैनेट वीनस है। अभी नवमशा चार्ट में वीनस अगर आपका सपोज यहाँ पे कैप्रिकॉर्न में बैठा है तो लगन चार्ट में आपको देखना होगा कि कैप्रिकॉर्न से जो 7th हाउस है मतलब कैंसर में कोई प्लैनेट बैठा है कि नहीं या फिर कोई प्लैनेट का एस्पेक्ट पड़ रहा है कि नहीं। और एक एग्जाम्पल जैसे जुपिटर अगर आपका आत्माकारक बना है तो यहाँ पे जुपिटर अगर नवमशा में आपका सपोज लिब्रा में जाके बैठा है तो अभी आपको देखना होगा कि लगन चार्ट में लिब्रा से जो 7th हाउस का साइन है मतलब एरीज में आपका कोई प्लैनेट प्लेस्ड है कि नहीं। यहाँ पे लगन चार्ट का प्लैनेटरी कोई भी कॉम्बिनेशंस या प्लेसमेंट चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको ये चीज़ नोट डाउन कर लेना है। अभी देखिए कारकांशा लगना या फिर उससे 7th हाउस को क्यों देखना है, वो इसलिए कि सपोज़ आपके सोल का एक जर्नी रहता है, आपका इस समाज में कुछ करने के लिए ही आपका जन्म हुआ है। तो जो आपका पर्पस है उसमें आपके जो काउंटर पार्ट है वो कितना ज़्यादा आपका साथ देंगे या फिर आपको उनसे साथ मिलेगा या किसी भी तरीके से दिक्कत मिल सकती है, एनिमिटी मिल सकती है। तो वो सारी चीज़ें कारकांशा लगना से 7th हाउस दिखाएगा। इनफैक्ट आप दोनों के मैरिड लाइफ का ओवरऑल जो पिक्चर रहेगा या फिर उनके बारे में भी काफ़ी और डिटेल्स भी आप कारकांशा से 7th हाउस को देख के यहाँ पे पता लगा सकते हो। बिकॉज BPHS में भी कारकांशा को बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बताया गया है। तो यहाँ पे अगर आपका सपोज 7th हाउस बहुत ज़्यादा एफ्लिक्शन में चला गया है या बहुत ज़्यादा नेगेटिव प्लैनेट्स का एस्पेक्ट है तो जनरली यहाँ पे आपके सोल का जो कार्मिक जर्नी रहेगा उसमें काफ़ी बार आपके जो काउंटर पार्ट होंगे उनसे आपको ऑपोजिशंस मिल सकता है। ठीक है, तो हम प्लैनेट वाइज यहाँ पे डिस्कस थोड़ा बहुत कर लेते हैं कि कैसे आप प्लैनेट वाइज इसको देख सकते हैं। तो अभी देखिए, अगर कारकांशा लगना से 7th हाउस में आपको सन का प्लेसमेंट मिला है, इसका मतलब ये है कि आपके जो काउंटर पार्ट या आपके जो पार्टनर स्पाउस है उनके अंदर कहीं ना कहीं सन लाइक क्वालिटीज़ आप देख पाओगे।
मतलब जैसे कि उनके अंदर थोड़ा बहुत सेल्फ़ कॉन्फिडेंस ज़्यादा हो सकता है और कहीं ना कहीं सेल्फ़ रेस्पेक्ट उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। आपके और उनके पर्सनैलिटी का साइमल्टेनियसली डेवलपमेंट यहाँ पे शादी के थ्रू हो सकता है। यहाँ पे जनरली वो कहीं ना कहीं आपके लाइफ में एक फादर फिगर जैसे या पेरेंटल रोल उनका कुछ हो सकता है, मतलब वैसे टाइप ऑफ प्रोटेक्टिव ऑरा आपको अपने पार्टनर से मिल सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि शादी के बाद आप दोनों का यहाँ पे नेम फेम और स्टेटस इंक्रीज़ हो, या फिर वो पार्टनर कहीं ना कहीं आपके गवर्नमेंट से लिंक हो सकते हैं, पॉलिटिकल कुछ चीज़ों में उनका इंटरेस्ट हो सकता है। यहीं पे अगर सन बहुत ज़्यादा नेगेटिवली परफॉर्म कर रहा है तो ऐसा हो सकता है कि रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा ईगो क्लैश हो जाए, या फिर जैसे कि आपके पार्टनर के अंदर बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक नेचर आप देख सकोगे, ओवर कॉन्फिडेंस देख सकोगे, जिसकी वजह से रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ सकती हैं। बट यहाँ पे अगर सन 7th हाउस में प्लेस्ड है, ये बहुत ज़्यादा सोल टाइप ऑफ बॉन्डिंग की बात करता है, मतलब एक स्पिरिचुअल जो इन्वॉल्वमेंट है वो भी आपको अपने पार्टनर के साथ मिल सकता है। यहाँ पे आपके रिलेशनशिप में कोई फादर फिगर का रोल भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, अभी अगर जैसे कि मून प्लेस्ड है तो ये जो मून है ये जनरली ये बताएगा कि आपके जो पार्टनर हैं उनके अंदर एक सेंसिटिव साइड हो सकता है, एक मदरली इंस्टिंक्ट, मतलब जैसे कि केयरिंग या नर्चरिंग टाइप ऑफ जो पर्सनालिटी है वो आप अपने पार्टनर के अंदर देख पाओगे। और आप दोनों के रिलेशनशिप में इमोशंस का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल रहेगा। मतलब कई बार ऐसा हो सकता है कि वो जब भी आपके साथ हो तो आप बहुत ज़्यादा उनके साथ इमोशनली कनेक्ट कर पाते हो, ये चीज़ें देखी जाएंगी। और आपका भी जो नर्चरिंग साइड है वो आपके पार्टनर के साथ ही ज़्यादा आप फील कर पाओगे। यहाँ पे जैसे कि पार्टनर का थोड़ा कुकिंग में भी इंटरेस्ट हो सकता है या डोमेस्टिक चीज़ों पे उनका इंटरेस्ट हो सकता है, कोई मदरली फिगर का रोल यहाँ पे बहुत ज़्यादा देखी जा सकती है। और यहाँ पे अगर मून है तो आपके रिलेशनशिप में फ्लक्चुएशंस रहेगा। जी हाँ, यहाँ पे रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं रहेगा, फ्लक्चुएशंस रह सकता है, ट्रैवलिंग रह सकता है। सपोज़ शादी के बाद कोई प्लेस चेंज कर रहा है, ट्रैवलिंग वगैरह हो रही है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखी जाती हैं। यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि अगर पार्टनर की मैं बात करूँ तो उनका प्रोफेशन भी कुछ वाटर से रिलेटेड हो सकता है, या ओवरसीज़ से कुछ कनेक्शन उनका हो सकता है, या मिल्क प्रोडक्ट से रिलेटेड, या फिर गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड भी हो सकता है। क्रिएटिव साइड से भी उनका कुछ ना कुछ इंक्लाइनेशन यहाँ पे आप ज़रूर देख पाओगे। तो यहाँ पे जनरली एक दूसरे के साथ आप दोनों इमोशनल लेवल पे कितना ज़्यादा इवॉल्व हो पा रहे हो, उसी के ऊपर आपका सोल का जो कार्मिक जर्नी है वो यहाँ पे डिपेंड करेगा। अभी देखिए, अगर आपका यहाँ पे मार्स प्लेस्ड है कारकांशा से 7th में, तो ये जनरली दिखाएगा कि आपके पार्टनर के अंदर एक करेजियस साइड आप ज़रूर देख पाओगे। उनके अंदर एक विल पावर रहेगा, चीज़ों के साथ फाइट करने का जो विल पावर है वो कहीं ना कहीं आपको अपने पार्टनर से मिलेगा। और यहाँ पे जनरली ऐसा हो सकता है कि आप दोनों अपना जो एनर्जी है उसको कैसे पॉजिटिवली चैनलाइज कर रहे हो वो बहुत डिपेंड करेगा। देखिए, अगर मंगल है तो ऐसा हो सकता है कि कई बार एग्रेशन की वजह से रिलेशनशिप ख़राब हो सकती है, तो उसके ऊपर ध्यान रखने की ज़रूरत है। एंगर इश्यूज़ को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज यहाँ पे आपके जो पार्टनर होंगे उनसे आपको काफ़ी बार कॉम्पिटिटिव वाइब्स मिल सकता है। तो वो चीज़ें आप कैसे पॉजिटिवली यूज़ कर रहे हो अपने लाइफ में वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा। और यहाँ पे जैसे मैं बोल सकती हूँ पार्टनर के अंदर भी मतलब एक जो सोल्जर वाला जो स्पिरिट है वो आप देख पाओगे। और यहाँ पे किसी भी तरीके से मतलब वो नहीं घबराते होंगे, या फिर स्पोर्ट्स वगैरह में उनका इंटरेस्ट हो सकता है, ऐसी चीज़ें भी आप देख पाओगे। यहाँ पे कुछ टेक्निकल डोमेन से भी उनका कुछ लिंक हो सकता है, इंजीनियरिंग हो गया, या वो खुद ऐसे आर्मी साइड ऑफ कुछ मतलब बैकग्राउंड से वो हो सकते हैं। यहाँ पे जनरली कई बार अगर मार्स एफ्लिक्शन में चला गया तो यहाँ पे पार्टनर के अंदर भी फिज़िकल डिज़ायर्स वगैरह बहुत ज़्यादा हाई हो सकता है, तो जिसकी वजह से सेक्सुअल लाइफ में प्रॉब्लम्स वगैरह आ सकती हैं। तो यहाँ पे जनरली बहुत केयरफुली एनालिसिस करना ज़रूरी है कि पार्टनर के हॉरोस्कोप में मार्स का पोजीशन कैसा यहाँ पे आपको मिल रहा है।
यहाँ पे कई बार कुछ ना कुछ मतलब जैसे कि इंटीमेसी वाला जो आपका लाइफ है उसमें भी प्रॉब्लम्स आ सकती है, या ब्लड रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स आपको यहाँ पे मिल सकती है। तो जनरली आप दोनों अगर एक साथ कोई भी फिज़िकल एक्सरसाइजेज, जिम वगैरह करो तो भी यहाँ पे आप दोनों का जो मैरिड लाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे स्मूथ चल सकता है। अभी अगर यहाँ पे मरकरी प्लेस्ड है तो जनरली यहाँ पे आपके पार्टनर के अंदर आप एक फ्रेंडशिप वाला जो बॉन्डिंग है वो ढूंढ सकते हो। कहीं ना कहीं पार्टनर के अंदर एक चाइल्डिश टाइप ऑफ नेचर आप देख पाओगे, और वो भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो सकते हैं। और कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा यहाँ पे रिलेशनशिप में। आप अगर उनके साथ प्रॉपरली कम्युनिकेट कर पा रहे हो देन आप दोनों का रिलेशनशिप बहुत पॉजिटिवली मैनिफेस्ट हो सकता है। यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि शादी के बाद ट्रैवलिंग फैक्टर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाए, और यहाँ पे ये भी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स के इन्वॉल्वमेंट की वजह से, रिलेटिव्स वगैरह के इन्वॉल्वमेंट की वजह से भी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। कई बार यहाँ पे एक से ज़्यादा शादी या मैरिजेस का योग बन जाता है अगर मरकरी प्लेस्ड है। कई बार पार्टनर के अंदर यहाँ पे एक डुअलिटी वाला नेचर भी देखा जाता है, डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम होना, ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा लाजमी है। और यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ कि यूथफुल लुकिंग पार्टनर आपको मिल सकते हैं, जो कहीं ना कहीं उनका जो डोमेन है वो कम्युनिकेशन, मीडिया से रिलेटेड हो सकता है, या फिर कोई भी एजुकेशन डोमेन, आईटी, ये सब से भी उनका कुछ लिंक हो सकता है। बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल लेवल पे अगर आप उनके साथ लिंक कर पा रहे हो तो ही आपको यहाँ पे रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी मिलेगा। और यहाँ पे वो आपसे उम्र में छोटे भी हो सकते हैं या फिर सेम एज के हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मरकरी बैठ के दिखाता है। अभी अगर यहाँ पे जुपिटर बैठा है 7th हाउस में, तो देखिए जुपिटर अगर है तो मैं बोल सकती हूँ कि काइंड ऑफ आपके पार्टनर के अंदर आप एक ऑप्टिमिस्टिक साइड यहाँ पे ज़रूर देख पाओगे। कहीं ना कहीं चीज़ों को लेके पॉजिटिव रहना, ये चीज़ें आप पार्टनर के अंदर देखोगे, और उनसे भी आपको एक पॉजिटिव वाइब्स यहाँ पे मिलेगा। लक का एनहांसमेंट होना वो शादी के थ्रू आप देख सकोगे। प्रॉस्पेरिटी, एबंडेंस वगैरह आपको मैरिज या रिलेशनशिप के थ्रू मिल सकता है। पार्टनर काफ़ी ज़्यादा दिखने में भी अच्छे हो सकते हैं और एक वाइज पर्सन हो सकते हैं यहाँ पे, जो कि उनका जो मॉरल्स है, वैल्यूज़ है, एथिक्स है, वो उनको मान के चलते हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है दोनों के बिलीफ सिस्टम में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस हो, तो इसकी वजह से भी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आ सकती है। यहाँ पे जनरली पार्टनर एक नॉलेज सीकिंग पर्सनालिटी हो सकते हैं, जो बहुत ज़्यादा नॉलेज गैदर करना जिनको अच्छा लग सकता है। एंशिएंट सब्जेक्ट्स के ऊपर भी उनका कुछ नॉलेज हो सकता है, मतलब वेदास के ऊपर भी कुछ ना कुछ नॉलेज उनका हो सकता है। या फिर ये पर्सन खुद कुछ टीचिंग रिलेटेड बैकग्राउंड से इन्वॉल्व हो सकते हैं। यहाँ पे जनरली मैं बोल सकती हूँ कि कोई भी मतलब आपका अगर बिलीफ सिस्टम इनसे मैच नहीं कर रहा है तो आपको वो चीज़ें इनके ऊपर थोपना नहीं है, अदरवाइज़ रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ सकती है। कई बार ऐसा हो सकता है कि ना आप देखोगे आपके रिलेशनशिप या मैरिज में बहुत ज़्यादा लक और यूनिवर्स का रोल आपको मिलेगा। मतलब कुछ चीज़ें होता है कि हम अपने एक्शंस के थ्रू क्रिएट करते हैं, बट कुछ चीज़ें यूनिवर्सल मतलब एक गाइडेंस के थ्रू क्रिएट हो जाता है। तो यूनिवर्स या लक का बहुत इन्वॉल्वमेंट, जिनका भी गुरु 7th हाउस में कारकांशा लग्ना से गया है, वो चीज़ें दिखने को मिल सकती हैं। तो मैं यहाँ पे बोल सकती हूँ काइंड ऑफ आप दोनों के बीच जो रिलेशनशिप है उसमें नॉलेज का एक्सचेंज या फिर एक दूसरे को कैसे आप लोग गाइड कर रहे हो, मोटिवेट कर रहे हो, उसके ऊपर इस रिलेशनशिप का जो बेस है वो बहुत ज़्यादा निर्भर करेगा। यहाँ पे गुरु फिगर्स का भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट या एल्डर्स का ब्लेसिंग भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आप लोगों के लिए हो सकता है। रिलेशनशिप को सक्सेसफुल बनाने के लिए आप जो भी डेटी का उपासना करते हो उनका भी उपासना करते रहिए। कोई भी रिलीजियस ओकेशंस में अपने पार्टनर के साथ ही पार्टिसिपेट कीजिए, तो यहाँ पे आपके रिलेशनशिप में एक पॉजिटिविटी ज़रूर बनी रहेंगी। अभी देखिए अगर आपको यहाँ पे वीनस मिला कारकांशा लग्ना से 7th में, तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि
पार्टनर के अंदर एक बैलेंस्ड पर्सनालिटी आप यहाँ पे ज़रूर देख पाओगे, और कहीं ना कहीं उनका जो इंक्लाइनेशन है वो क्रिएटिव साइड की तरफ हो सकता है, आर्टिस्टिक साइड की तरफ हो सकता है, मतलब डांस, म्यूज़िक या कोई भी पेंटिंग वगैरह उनको अच्छा लगता होगा। फिनेंसेस को या मनी को भी कैसे मैनेज किया जाए या फिर उन सब फील्ड से उनका कुछ लिंक हो सकता है। यहाँ पे जनरली आपके रिलेशनशिप में एक हार्मनी यहाँ पे ज़रूर शो करता है, लव रोमांस वाले चीज़ें भी यहाँ पे शो करता है। एक दूसरे के प्रति जो डिवोशन वाला लव है वो भी यहाँ पे वीनस दिखाएगा। बट यहाँ पे अगर वीनस एफ्लिक्शन में जा रहा है, मतलब किसी भी तरीके से साइन वीनस के लिए सही नहीं है, एस्पेक्ट कुछ नेगेटिव प्लैनेट्स का पड़ रहा है, मतलब ओवरऑल वीनस आपका यहाँ पे नेगेटिव हो रहा है, तो वीनस से रिलेटेड चीज़ें आपको यहाँ पे मतलब थोड़ा नेगेटिव साइड में मिलेगा। जैसे ऐसा हो सकता है अगर आप ये हस्बैंड के लिए देख रहे हो तो उनके तरफ बहुत फीमेल्स अट्रैक्ट हो सकती है, या फिर फीमेल्स को लेके उनका कुछ ओपिनियन आपको अच्छा नहीं लग सकता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा पार्टी करना या बहुत ज़्यादा मटेरियलिज्म आप अपने पार्टनर के अंदर देख पाओगे। यहाँ पे जनरली आपके पार्टनर ऐसे होंगे जो कि अपने आप को भी बहुत ज़्यादा अच्छे से मेंटेन रखते होंगे, बहुत ज़्यादा एलिगेंट वे में ड्रेसअप करना, थोड़ा बहुत फेमिनिन एट्रीब्यूट्स, स्पेशली अगर आप मेल के लिए देख रहे हो तो कुछ फेमिनिन एट्रीब्यूट्स भी उनके अंदर देखी जा सकती है। बट अगर वीनस नेगेटिव है तो यहाँ पे जो उनका यहाँ पे रोमांटिक साइड है वो कहीं ना कहीं बहुत नेगेटिवली यहाँ पे वो शो कर सकते हैं। तो इसकी वजह से भी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम, मैरिज में ब्रेक हो जाना, डिवोर्स हो जाना, ये तक चीज़ें यहाँ पे देखी जाती हैं। तो यहाँ पे वीनस को बहुत अच्छे से एनालिसिस करना ज़रूरी है। कई बार थर्ड पार्टी फीमेल्स की वजह से भी आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स वगैरह देखी जाती हैं। और यहाँ पे पार्टनर ओवरऑल फाइनेंशियली आपको बहुत अच्छे मिल सकते हैं, उनका खुद का कुछ बिज़नेस वगैरह भी हो सकता है, क्लोथ से रिलेटेड, फूड से रिलेटेड भी उनका कुछ बिज़नेस का यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, अभी देखिए अगर यहाँ पे आपका सैटर्न प्लेस्ड है तो बहुत ही ज़्यादा कार्मिक प्लैनेट अगर यहाँ पे प्लेस्ड है शनि, तो शनिदेव का यहाँ पे प्लेस्ड होना मैं बोल सकती हूँ कि कई बार थोड़ा बहुत मैरिज में डिले हो सकता है, या आपका जो रिलेशनशिप है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वे में ग्रो करेगा, और काफ़ी ज़्यादा कार्मिक लेसन्स आपके शादी के साथ जुड़ा हुआ है जो बहुत ईज़िली आप डील नहीं कर पाओगे। रिलेशनशिप में टाइम और पेशेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कैसे आप ये दोनों चीज़ें रिलेशनशिप में दे रहे हो। यहाँ पे आपको मैच्योर पार्टनर मिल सकते हैं, पार्टनर आपसे एज में बड़े भी हो सकते हैं, और यहाँ पे एज में बड़ा मतलब यहाँ पे 7 to 8 ईयर्स तक भी डिफरेंस हो सकता है। यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा हो उस शादी में, उस मैरिज में, और जो प्रैक्टिकल साइड है शादी का वो ज़्यादा आपको यहाँ पे मैनिफेस्ट होते दिखने को मिलेगा। मतलब बहुत ज़्यादा एक रोमांटिक साइड मुझे यहाँ पे नहीं लग रहा है कि आपको मिलेगा, हालांकि और भी प्लैनेटरी प्लेसमेंट यहाँ पे डिपेंड कर सकता है। यहाँ पे ऐसा भी होता है कई बार कि मतलब आपके जो पार्टनर होंगे उनका जो थिंकिंग है वो बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक थिंकिंग हो सकता है, करियर ओरिएंटेड पार्टनर आपको मिल सकते हैं, और यहाँ पे वो कुछ सर्विस इंडस्ट्री से लिंक हो सकते हैं, या फिर प्रोफेशन वाइज वो बहुत ज़्यादा साउंड हो सकते हैं, ऐसी चीज़ें देखी जाती हैं। और उनका थोड़ा बहुत जो थिंकिंग है उसमें एक ट्रेडिशनल टाइप ऑफ थिंकिंग भी आपको नज़र आ सकती है। यहाँ पे आपके पार्टनर के अंदर आप रोमांटिक साइड तो बहुत ज़्यादा नहीं देख पाओगे, हालांकि मतलब एक सिक्योरिटी काइंड ऑफ फीलिंग आपको अपने पार्टनर से मिल सकती है। और यहाँ पे जनरली मैं बोलूँगी कि मैरिज में स्टेबिलिटी रहती है, बट कई बार पार्टनर के हेल्थ के ऊपर भी ध्यान रखना ज़रूरी है। स्पेशली अगर शनि यहाँ पे एफ्लिक्शन में चला गया तो पार्टनर के हेल्थ में भी प्रॉब्लम्स हो सकती है, लेग्स वगैरह के ऊपर ध्यान रखने की ज़रूरत है। और कई बार यहाँ पे जो शनि का जो प्लेसमेंट है तो अपने अपने करियर के ऊपर, मतलब दोनों अगर अपने करियर के ऊपर फोकस रहिए तो इससे ना आपके रिलेशनशिप में एक हार्मनी बनी रहेगी, और दोनों को ही जो शादी से रिलेटेड एक्चुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, फैमिली से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसके ऊपर काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अभी देखिए लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपका यहाँ पे कारकांशा लग्ना से 7th में राहु प्लेस्ड है
तो यहाँ पे जनरली मैं बोल सकती हूँ कि आपके मैरिज में या रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा सडन फैक्टर इन्वॉल्व रहेगा, और ये ना बहुत ज़्यादा कार्मिक प्लेसमेंट है, बिकॉज लग्ना में केतु, 7th में राहु, बहुत ज़्यादा कार्मिक प्लेसमेंट है। कुछ पास्ट लाइफ का आपका कुछ विश यहाँ पे अधूरा रह गया था, जो कि अभी रिलेशनशिप के थ्रू मैनिफेस्ट होने वाला है। तो चीज़ें बहुत कॉशियसली हैंडल करना ज़रूरी है। किसके ऊपर आप ट्रस्ट कर रहे हो वो चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली अगर आप बहुत ज़्यादा अर्ली एज में हो। और यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि पार्टनर के नेचर में इल्यूशंस रह सकता है, चीज़ें आपको बहुत प्रॉपर्ली समझ में ना आए। और यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि अगर राहु 7th में है तो पार्टनर का कुछ लिंक फॉरेन वगैरह से हो सकता है, या फिर शादी के बाद आप लोग बाहर मूव कर रहे हो, ये सारी चीज़ें भी देखी जाती हैं। अगर राहु देव प्लेस्ड हैं तो ऐसा हो सकता है कि मैं बोल सकती हूँ कि पार्टनर के अंदर ना बहुत ज़्यादा डिज़ायर्स रह सकती है, मतलब लाइफ में कुछ अचीव करना है, इसको लेके बहुत ज़्यादा डिज़ायर्स वगैरह हो सकती हैं। और वो राहु कौन से मेनली साइन में प्लेस्ड है, वो कौन सी डिज़ायर है, वो राशि से हमको पता चलता है। और यहाँ पे जनरली अगर राहु प्लेस्ड है, ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी ऐसे पर्सन के साथ मतलब शादी में जाओ जिनका पिछले कुछ रिलेशनशिप रहा है, या कुछ ब्रेकअप्स हुआ है, डिवोर्स भी वो पर्सन हो सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें भी देखी जाती हैं। यहाँ पे बहुत अनयूजुअलिटी रहती है रिलेशनशिप में, अनयूजुअलिटी इन द सेंस अनयूजुअल एज गैप, या फिर डिफरेंट कास्ट या कल्चर के वो पर्सन हो सकते हैं, उनका अपब्रिंगिंग और आपके अपब्रिंगिंग में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हो सकती हैं। करियर या प्रोफेशन की अगर मैं बात करूँ तो फॉरेन से लिंक होना, आईटी वगैरह, सोशल मीडिया, ऑनलाइन से रिलेटेड उनका कुछ प्रोफेशन हो सकता है। बट यही अगर नेगेटिवली प्लेस्ड है तो ऐसा हो सकता है कि मतलब वो कुछ और बता रहे हैं बट चीज़ें कुछ और हैं, मतलब यहाँ पे थोड़ा चीटिंग वाला टेंडेंसी उनकी हो सकती है। यहाँ पे शेयर मार्केट वगैरह या कुछ लॉटरी से सडन उनको कुछ गेन होना, तो ऐसी चीज़ें भी देखी जा सकती है अगर राहु प्लेस्ड है तो, मतलब स्पेकुलेशन वगैरह या इजी मनी अर्न के तरफ भी उनका कुछ इंटरेस्ट हो सकता है। और यहाँ पे देखिए अगर राहु प्लेस्ड है तो मैं बोल सकती हूँ आपको कुछ ऐसे पार्टनर ही लाइफ में मिलेंगे जो आपको अपने सोल पर्पस के और ज़्यादा नज़दीक लेके जाएंगे। ऐसा हो सकता है कि जब आप बहुत कम एज में हो तो किसी एक पार्टनर की तरफ आपका बहुत ऑब्सेशन आ जाए, तो वो नेगेटिव जो ऑब्सेशन है उसको कट डाउन करना होगा, तो ही जाके आपको मतलब लाइफ में ग्रोथ मिलेगा। यहाँ पे सडनली किसी भी तरीके से सडन आपका नेम फेम आपका इंक्रीज़ हो सकता है, ऑल ऑफ अ सडन आपको फेम मिल सकता है, ये जो प्लेसमेंट है उसकी वजह से। तो जो भी काम आप कर रहे हो बहुत ज़्यादा केयरफुली कीजिए, बिकॉज ये सडन नेम फेम भी दे सकता है, बट सडन आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे अगर बहुत नेगेटिवली प्लेस्ड है तो आपका यहाँ पे कुछ सडन लॉस भी हो सकता है, बिकॉज राहु का यहाँ पे कुछ भी प्रेडिक्टेबल नहीं होता है। ठीक है, अभी अगर केतु प्लेस्ड है 7th हाउस में तो जनरली मैं बोल सकती हूँ कि पार्टनर के साथ आपका एक स्पिरिचुअल कनेक्शन फॉर्म होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे टेम्पररी सेपरेशन, डिटैचमेंट, ये कहीं ना कहीं मैरिज से लिंक हो सकता है। ऐसा हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस, उसकी वजह से कई बार टेम्पररी लेवल का सेपरेशन वगैरह भी मैंने देखा है हॉरोस्कोप्स वगैरह में, जिनका केतु कारकांशा लग्ना से 7th में है। तो यहाँ पे कई बार टेम्पररी सेपरेशन वाला चीज़ देखा जाता है, मतलब शादी तो हुई है बट पार्टनर आपके साथ फिज़िकली वहाँ पे नहीं है, तो ऐसी चीज़ें देखी जाती है। तो इसीलिए यहाँ पे एक डीप सोल ऑफ बॉन्डिंग, सोल लेवल ऑफ बॉन्डिंग अगर उनके साथ है तो चीज़ें आप दोनों के लिए बहुत आसान हो सकती है। यहाँ पे पार्टनर का मैं बोल सकती हूँ कि कुछ रिसर्च, स्पिरिचुअलिटी की तरफ उनका भी इंटरेस्ट हो सकता है, या फिर थोड़ा इंट्रोवर्ट नेचर भी आप पार्टनर के अंदर देख पाओगे। और यहाँ पे जनरली अगेन रिलेशनशिप में एक सडन फैक्टर रह सकती है, सडनली मतलब किसी के साथ शादी हो जाना या सडनली ब्रेक हो जाना, वो सारी चीज़ें, ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा देखी जाती है। बिकॉज जैसे मैंने पहले ही कहा था कि बहुत ज़्यादा कार्मिक लेसन्स आपके यहाँ पे जुड़ा हुआ है अगर राहु केतु 1 7 में है।
कारकांशा लग्ना के। और यहाँ पे स्पिरिचुअल फील्ड्स की तरफ आपका भी इंक्लाइनेशन जाएगा, एस्ट्रोलॉजी हो गया या कोई भी योगा मेडिटेशन, इसके तरफ आपका भी इंक्लाइनेशन होगा। इसी के थ्रू आपके सोल का जो ग्रोथ है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा निर्भर करेगा। और यहाँ पे जनरली मैं बोल सकती हूँ आप अपने पार्टनर के साथ भी अगर कोई योगा ग्रुप, मेडिटेशन ग्रुप ज्वाइन कर रहे हो, मतलब केतु रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो अगर एक साथ कर रहे हो, तो यहाँ पे भी दोनों के बीच एक प्रॉपर जो बैलेंस है वो यहाँ पे बनी हुई रहेंगी। यहाँ पे एंसेस्टर्स का ब्लेसिंग सीख करना बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली राहु के प्लेसमेंट पे भी सेम। अगर एंसेस्टर्स के लिए आप कुछ पूजा करवाओ या फिर अमावस्या में कुछ डोनेशन करो, मतलब उनका थोड़ा ब्लेसिंग आपके लिए ज़रूरी है। बिकॉज़ ये ना कुछ एंसेस्ट्रल, मैं बोल सकती हूँ एक कर्स भी है, एक ब्लेसिंग भी है। मतलब यहाँ पे जैसे कुछ उनका विश है जो आपके थ्रू यहाँ पे फुलफ़िल हो रहा है। अदरवाइज़ कारकांशा लग्ना में 1/7 में राहु केतु होना बहुत ज़्यादा एक अनयूजुअल प्लेसमेंट है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखी जाती है और बहुत ज़्यादा मतलब लाइफ का जो गोल या पर्पस है वो भी बहुत ज़्यादा यूनिक है आप लोगों का, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश की है कि कैसे आप कारकांशा लग्ना से 7th हाउस को एनालिसिस करके आप अपने पार्टनर के बारे में बहुत कुछ पता लगा सकते हो और आपके जो सोल का जो जर्नी रहेगा उसमें आपके पार्टनर का कितना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होगा उसके बारे में भी एक आइडिया लगा सकते हो। तो आज का जो वीडियो है वो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।